देखिए दोस्तों, असली मोटिवेशन तभी आता है जब आपके पास पैसा आ रहा हो। आपको कोई कितना भी ज़्यादा मोटिवेट करे कि इस टाइम उठकर ये काम कर लो, इतनी रात बजे तक ये काम कर लो, ये काम कंटिन्यू करो, इस तरह से वीडियो अपलोड करो, उस तरह से वीडियो अपलोड करो, डेली वीडियोस अपलोड करो, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करो। कितना भी आपको कोई मोटिवेट कर ले, लेकिन उस तरह से आपको कोई भी मोटिवेशन नहीं दिला पाएगा। जो असली मोटिवेशन होता है वो पैसा होता है। जब आपके अकाउंट में पैसा आ रहा हो या जिस चीज से रिलेटेड आप काम कर रहे हो उसमें जब पैसा आता है तभी असली मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना YT स्टूडियो ओपन कर लिया है और जो रियल अर्निंग है वो आप सभी के सामने दिखा दूंगा, जिससे आप अपना मोटिवेशन खुद से ले सकते हो कि हमें यूट्यूब चैनल पर काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली एक चीज मैं आपको बता दूं, जो अर्निंग यहाँ पर मैं शो करने जा रहा हूँ वो हमारी सिर्फ गूगल एडसेंस की है। मैं अलग से स्पॉन्सरशिप से भी अर्निंग करता हूँ, अफिलिएट से भी अर्निंग करता हूँ, कुछ और सोर्सेस हैं वहां से भी अर्निंग करता हूँ। जैसे कि मैं लोगों को PDF देता हूँ चैनल के लिए कि आप अपना चैनल कैसे ग्रो करो, तो PDF से भी अर्निंग करता हूँ, अफिलिएट से भी अर्निंग करता हूँ और स्पॉन्सरशिप से अर्निंग करता हूँ। उस अर्निंग को मैं अलग रख रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ गूगल एडसेंस की अर्निंग दिखाऊंगा। हालांकि गूगल एडसेंस की अर्निंग कम रहती है स्पॉन्सरशिप और अफिलिएट बाकी अदर सोर्सेस से, लेकिन जितनी भी अर्निंग हो रही है वो आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। तो 1 बाय 1 सारे स्टेप्स देखिएगा। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी टिप्स भी आपको बताऊंगा जिससे आपकी अर्निंग भी इंक्रीज हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो मेरी व्यूज हैं आप देख रहे हो, एनालिटिक्स को मैंने ओपन कर लिया है। तो जो व्यूज हैं इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो हाईएस्ट मेरी व्यूज अभी चल रही है, क्योंकि कुछ वीडियोस मेरी डिलीट हो गई थी, वो मेरा पर्सनल रीजन रहा था क्यों वीडियो डिलीट हो गई, और कुछ वीडियोस को मैंने प्राइवेट भी कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर मेरी जो अभी हाईएस्ट व्यूज हैं वो मेरी एक 70,000 व्यूज हैं। तो यहाँ पर मैंने 70,000 लिख लिया मोर देन और अप्लाई कर दिया। जब मैं अप्लाई कर दूंगा तो जो 70,000 से ऊपर की व्यूज वाली वीडियोज हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सारा प्रोसेस अभी लोडिंग चल रहा है। देखिए एक तो मेरी शॉर्ट की वीडियो है जो 1 लाख की है और दूसरी 70,000 की। तो 1 लाख वाली जो शॉर्ट की है उसकी अर्निंग मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, जो लॉन्ग वीडियो है 70,000 वाली उसकी अर्निंग में दिखा रहा हूँ। देखिए अभी अर्निंग का आप डिफरेंस भी समझिएगा। व्यूज कभी मैटर ज्यादा नहीं करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जिन पर आपके बहुत ज्यादा व्यूज मिली हैं उस पर कम अर्निंग होती है, और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों जिस पे कम व्यूज मिली उस पर ज्यादा अर्निंग हो जाती है। तो जैसा कि मेरी ये हाईएस्ट व्यूज वाली वीडियो है 70,000, तो इस पर मुझे कम अर्निंग हुई है। लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ और वीडियोज हैं जिन पर कम व्यूज मिली लेकिन उन पर बहुत ही ज्यादा अर्निंग हुई है, वो भी मैं अभी दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये 70,000 वाला है तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सारी चीजें व्यूज बढ़ती हैं, वॉच टाइम कैसे मिलता है और अर्निंग कैसे होती है। देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा व्यूज पर तो आप देख सकते हो कि ये जो 70,000 प्लस 185 70,185 व्यूज हैं, जो कि सबसे ज्यादा यूट्यूब सर्च से मेरी ये वीडियो देखी गई है, मतलब सर्च लिस्ट में अभी ये चल रही है। रीच की अगर बात करूं तो यहाँ पर आप रीच देख सकते हो 2,99,000 मतलब 3 लाख हो गए हैं। इसकी जो इम्प्रेशन पहुंच गया वो 3 लाख के करीब पहुंच गया है। 2,99,982 3 लाख ही मान लो भाई। यूट्यूब सर्च से सबसे ज्यादा इसका इम्प्रेशन आया है। ठीक है, अब आपको इंगेजमेंट इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अगर वॉच टाइम, बहुत से लोग कहते हैं कि वॉच टाइम मेरा पूरा नहीं हो रहा है, बहुत से लोग कहते हैं वॉच टाइम कैसे पूरा किया जाए, वॉच टाइम के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉच टाइम हमारा इस वीडियो से ही सिर्फ 2100 प्लस एक वीडियो से वॉच टाइम पूरा हो गया। ऐसी अगर 2-3 वीडियोस हो जाए तो यार 4,000 घंटा आपका वॉच टाइम ऐसे ही पूरा हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि क्राइटेरिया बहुत ज्यादा यूट्यूब का टफ है, तो यार टफ नहीं होता है। आपको बस अपना माइंड लगाकर काम करना होता है कि किस वीडियोस पर हमारा वॉच टाइम सबसे अच्छा जाएगा। ऐसी आप वीडियोस बनाते रहो, आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स दोनों मिल जाएगा। अब बात करेगा सब्सक्राइबर्स की, तो यहाँ पर मैं आपको सब्सक्राइबर भी दिखा देता हूँ कि इस वीडियो से मुझे सब्सक्राइबर कितना मिला है। देखिए अगर सब्सक्राइबर की बात करें तो 419 सब्सक्राइबर इस वीडियो से सिर्फ मुझे मिला है। 419 सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो से। अब बात करते हैं दोस्तों अर्निंग की, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। तो अगर बात करें, देखिए रिवेन्यू पर हम आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको साफ साफ दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा इससे कितनी अर्निंग कम हुई है मुझे। 70,000 व्यूज पर बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं हुई है, बहुत ही कम। लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ और वीडियोज हैं जिन पर व्यूज बहुत ही कम है लेकिन अर्निंग बहुत ही ज्यादा।
अभी उसको भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं बताऊंगा कि इस पे अर्निंग कम क्यों हुई। क्योंकि अगर आपकी कुछ ऐसी वीडियोस है जिस पे अर्निंग कम हो रही है तो आपको भी रीजन पता होना चाहिए ना कि हमारी इन वीडियोस पर अर्निंग कम क्यों हो रही है। देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए $8 बन रहा है। अब $8 आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं चला जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउजर पर और इसको डॉलर डॉलर टू INR कर लेता हूं। अब $8 बना है, ठीक है। तो 8 को मैं देख लेता हूं इंडियन रुपीज में, 688 रुपए। अब बताइए 70,000 व्यूज पर 688 रुपए बन रहा है सिर्फ गूगल एड्स की अर्निंग। तो यार गूगल एड्स की अर्निंग बहुत कम है। अगर आप गूगल एड्स के भरोसे रहोगे तो यूट्यूब पर अच्छी खासी कमाई नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको स्पॉन्सरशिप भी करनी होगी, अफिलिएट भी करना होगा और अदर सोर्सेज से भी अर्निंग करनी होगी। डेफिनेटली आपको मिलती है, बस आपके माइंड में ऐसा वर्क होना चाहिए कि किस तरह से आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, अफिलिएट से कमाई कर सकते हो, भले ही आपके सब्सक्राइबर्स कम है, बस आपको दिमाग लगाना चाहिए। तो यहाँ पर 688 रुपए अर्निंग हुई है, कितनी व्यूज पर? 70,000 पर। अब यहाँ पर देखिए 1,000 व्यूज पर मुझे कितना व्यूज मिल रहा है। देखिए इसका आरपीएम कम है इसलिए हमें $8 मिला है। आरपीएम जिसका ज्यादा रहेगा उस पर रेवेन्यू बढ़ जाता है। देखिए $12.12 बन रहा है हमारा 1,000 व्यूज पर। $0.12, 12 नहीं है, 0.12, 0.12। अब देखिए 0.12 अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है 0.12, $10.32, यानी कि $10.32 हमारा मिल रहा है 1,000 व्यूज पर। बहुत कम है इसका आरपीएम। अब बात करते हैं दूसरी वीडियो पर जहां पर मैं दिखाऊंगा कि अर्निंग बहुत ही ज्यादा है। इसको मैं बैक कर लेता हूं। देखिए यहाँ पर मैंने 70,000 चूज किया था। अब इससे कम वाली मैं देखता हूँ कोई है तो मैं देख लेता हूँ 60,000 व्यूज पर है कोई। बैक करता हूँ, एक बार फिल्टर क्लियर से हटा देता हूँ और देखता हूँ अगर 70,000 से कम कोई व्यूज हैं, 60,000 लिखता हूँ तो 60,000 में देखिए एक हमारी 61,000 वाली आ रही है। पहले मैंने नीचे 70 वाली चेक कर ली, 1,00,000 वाली अभी मैंने आपको दिखाई नहीं है। 61 वाला अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरी एक वीडियो है 61,000 व्यूज की, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखिए 61,000 प्लस है व्यूज हमारी, 61,105। ये भी वीडियो रैंकिंग में है और कंटिन्यू व्यूज हमें दे रही है, कंटिन्यू डॉलर बनाकर दे रही है। बैक कर लेते हैं। इसका वॉच टाइम देखिए, वॉच टाइम जो दोस्तों आया है इसका 2,835। मतलब इससे पहले जो वीडियो थी उस पर 2,100 था, इस पर 2,800, टोटल मिला के 4,000 प्लस जा रहा है। भाई दो वीडियोस में हमारा 4,000 घंटे प्लस वॉच टाइम जा रहा है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो अपलोड जिन पे वॉच टाइम ज्यादा मिले। अब देखते हैं इसका इंप्रेशन। मैं आपको इंप्रेशन दिखा रहा हूँ। देखिए जो अर्निंग हमारी होती है वो इंप्रेशन से भी मैटर करती है, क्योंकि जितना अच्छा इंप्रेशन होगा उस हिसाब से आपकी व्यूज भी मिलेंगी और अर्निंग भी होगी। रीच पर अगर हम आएंगे तो देखिए रीच में हमारा जो इंप्रेशन है वो इसका इंप्रेशन है 3,37,062, मतलब 3,73,000, सॉरी 37 नहीं था, 3,73,000, 3,73,000 हमारा इंप्रेशन है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा इंप्रेशन। सबसे ज्यादा जो हमारा इंप्रेशन आया 1.7 लाख का यूट्यूब सर्च से ही है। इसके अगर सब्सक्राइबर्स की बात करें तो देखिए इस पे सब्सक्राइबर्स 657 प्लस सब्सक्राइबर्स हमें सिर्फ इस वीडियो से मिल रहे हैं। मतलब जो हमारा 4,000 का वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर्स का था वो दो वीडियो से ही कंप्लीट हो जा रहा है। अब बात करते हैं रिवेन्यू का, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। रिवेन्यू के बाद आप समझिएगा इसमें अर्निंग हमारी कैसे बढ़ी है। देखिए इस पे हमारा जो डॉलर बना है वो 18.72 बन रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 18.72 मतलब 1,610 रुपए, यानी कि 1,600 रुपए मान लेते हैं। 1,600 रुपए की अर्निंग हुई है हमारी 61,000 व्यूज में। यहाँ पर मतलब डॉलर कम बन रहा है। अब एक हिसाब से देखिए गूगल एडसेंस में अर्निंग तो हमारी कम हो ही रही, लेकिन इस हिसाब से अगर हमारे सब्सक्राइबर्स की बात करी जाए तो सब्सक्राइबर भी हमारे कम है। सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग अर्निंग फिलहाल के लिए ठीक हो रही है। जिस हिसाब से सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे हमारा आरपीएम भी बढ़ेगा और इसी के साथ साथ में अर्निंग भी अच्छी खासी होगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है देखिए 18.72 हमारा इससे बना हुआ है, जिसमें स्किपेबल जो वीडियो एड्स है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर आया हुआ है। और साथ में इसमें मैंने अफिलिएट नहीं किया हुआ था, वीडियोस अफिलिएट वाली जो है वो दूसरी वीडियोस में। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका टोटल रेवेन्यू मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब बात करें आप लोग अगर कहेंगे कि टोटल अर्निंग कितनी होती है, तो टोटल अर्निंग यार मेरी अच्छी खासी हो जाती है। मेरा स्टूडियो का खर्च भी निकल जाता है, मोबाइल का खर्च भी निकल जाता है और एक्स्ट्रा हमारा कन्विंस भी निकल जाता है जो इधर उधर टीम का भी रहता है।
तो मतलब अगर बात करें ओवरऑल तो गूगल एड्स से जो अर्निंग होती है वो कम रहती है। अगर आप गूगल एड्स के भरोसे रहोगे तो अच्छी खासी दोस्तों अर्निंग नहीं कर पाओ। जैसा कि मैं पीडीएफ के कोर्स भी बेचता हूँ, अगर किसी भी यूट्यूबर को, जो नया यूट्यूबर है जिसको समझ नहीं आ रहा, उसको मैं पूरा पीडीएफ का सेट देता हूँ जिसमें 50 चैनल के नेम के सजेशन रहते हैं, 6 मंथ्स का कंटेंट प्लान रहता है और यूट्यूब के कुछ टिप्स रहते हैं, कुछ प्लेलिस्ट को मैं उसमें ऐड करके देता हूँ और सपोर्ट भी देता हूँ। वो आप पीडीएफ अगर चाहें लेना तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी ओवरऑल अर्निंग शो कर दी है दोस्तों। इस वीडियो के जरिए आप टोटल अर्निंग का अंदाजा लगा सकते हो। अगर आप चेक करना चाह रहे हो मेरी टोटल अर्निंग तो आप सोशल ब्लेड्स वगैरह पर भी मेरी अर्निंग चेक कर सकते हो। सोशल ब्लेड वेबसाइट पर जाओगे, आप क्रोम पर सर्च करोगे और मेरे चैनल का नाम सर्च करोगे तो वहां पर मेरी अर्निंग शो हो जाएगी। हालांकि एग्जैक्ट वो नहीं दिखाता है लेकिन लमसम आपको वो दिखा देगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपका जो रेवेन्यू बन रहा है, आरपीएम बन रहा है, वो किस हिसाब से बन रहा है और आपकी जो चैनल की निच है वो कौन सी है, एजुकेशन की है, टेक की है, आपने लगा रखी, कॉमेडी है, व्लॉगिंग है, कौन सी निच है, क्योंकि निच के अकॉर्डिंग भी आपका आरपीएम सेट रहता और अर्निंग घटती बढ़ती रहती। तो आपको अपनी निच बतानी है कि कौन से निच पर आप काम करो। बाकी अगर यूट्यूब से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो दोस्तों कमेंट करना, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं हेल्प करने की आपकी पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो और अवेयर हुए हो कि यूट्यूब से अर्निंग कितनी होती है, हमारा काम चल पाएगा या फिर नहीं चल पाएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। चलिए मिलते हैं नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।